नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 27 मई 2024। जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 15 मिनट की यह क्लास होती है साथियों, और इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली है जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसे ही आपका साथियों मंथ पूरा होगा आपको मंथली पीडीएफ है जो मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा प्रयास है साथियों कि आपके साथ है जो कम समय में क्वालिटी वाला कंटेंट है जो शेयर किया जाए। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये अपने लिए रहने वाला है। आपसे पूछा है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, इस पर अपने चर्चा करेंगे। पहले अपने को ये याद रखना है साथियों कि जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है ये कहां पर हुई थी, तो साथियों जापान के अंदर इसका आयोजन किया गया था। जापान के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। पहली चीज अपने को ये याद रखनी है। और ये इसका कौन सा संस्करण था, तो 11वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो साथियों ये भी अपने को याद रखना है 17 से लेकर साथियों 25 मई तक इसका आयोजन किया गया। 17 से लेकर 25 मई तक इसका आयोजन किया। 11वां संस्करण था। इसका आयोजन है जो जापान के अंदर किया गया। अब अपने बात करें कि भारत का इसके अंदर क्या स्कोर रहा, तो साथियों भारत ने इसके अंदर है जो टोटल 17 पदक अपने नाम किए। कितने? 17 पदक अपने नाम किए, जिसके अंदर साथियों 6 तो आपके थे गोल्ड, 6 गोल्ड हो गए, 5 आपके हो गए सिल्वर, 5 आपके सिल्वर हो गए और बाकी 6 आपके हो गए ब्रॉन्ज। ये अपने को जो अलग अलग हैं 6 5 6 ये अपने को याद रखना है। टोटल हो गए साथियों कितने? आपके 17, यानी 6 गोल्ड जीते हैं, 5 जीते हैं रजत और 6 जीते हैं कांस्य। ये सभी को अपने को याद रखना है। और भारत इसके अंदर कौन से स्थान पर रहा, तो भारत इसके अंदर साथियों 6ठे स्थान पर रहा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा, यही रहेगा कि भारत इसके अंदर है जो कौन से स्थान पर रहा, तो भारत साथियों इसके अंदर है जो 6ठे स्थान पर रहा। ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर साथियों जो गोल्ड जीते हैं उस पर अपने जानकारी है जो कर चुके हैं। इसके अलावा साथियों सिमरन शर्मा ने महिलाओं की जो 200 मीटर की T12 इवेंट था उसके अंदर है जो भारत को गोल्ड है जो लेटेस्ट इसके अंदर जो अंतिम दिन था उस दिन दिलाया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने 17 पदक जीते। भारत 6ठे स्थान पर रहा और इसका ये 11वां संस्करण था। इसका आयोजन जापान में किया गया। कब से कब? 17 से लेकर 25 मई तक। ये सब चीजें इस क्वेश्चन से अपने को याद रखनी है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे हाल ही के अंदर किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से साथियों क्या मिला है? गोल्डन वीजा मिला है। क्या मिला? गोल्डन वीजा मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा रजनीकांत जी को। किसे मिला है साथियों? रजनीकांत जी को है जो मिला है। ये अपने को याद रखना है। इस गोल्डन वीजा के अंदर साथियों 10 साल के लिए ये दिया जाता है। शाहरुख खान को भी साथियों है जो मिल चुका है। साथियों बॉलीवुड फिल्मों तक अपने अभिनय से अपनी पहचान बना चुके सुपरस्टार रजनीकांत को हाल ही में साथियों यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने है जो गोल्डन वीजा दिया है। दरअसल थलाइवा हाल ही में अबू धाबी गए थे जहां इनको साथियों यह सम्मान दिया गया था। यानी साथियों रजनीकांत है जो हाल ही के अंदर साथियों अबू धाबी गए थे, वहां पर है जो इनको ये सम्मान दिया गया। यानी हाल ही के अंदर गोल्डन वीजा किसे मिला है? आपका आंसर होना चाहिए रजनीकांत को मिला है। और इसकी जो वैलिडिटी है साथियों वो 10 साल के लिए होती है। ये है आपके सामने फोटो देख सकते हैं आप रजनीकांत जी की। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन पर, और ये कन्फर्म है कि जो तीसरा क्वेश्चन अपने देख रहे हैं साथियों यहां से एक क्वेश्चन आपसे कन्फर्म है जो पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? लिख लो छपेगा। क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन रहेगा।
कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अनसुईया सेन गुप्ता बनी है। कौन बनी है? अनसुईया सेन गुप्ता है जो साथियों इसके अंदर है जो पहली भारतीय महिला बनी है, जिसने साथियों इसके अंदर है जो कौन सा साथियों कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अनसुईया सेन गुप्ता अपनी फिल्म सेमलेस के लिए साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो अपने को ये याद रखना है। इसके अलावा साथियों 1946 में पहली बार आयोजित हुआ था ये कौन सा कांस फिल्म फेस्टिवल, अब दुनिया का सबसे साथियों प्रतिष्ठित फिल्म समारोह है जो बन चुका है। इसके अंदर साथियों जो फिल्म निर्माता हैं पायल कापड़िया जी, पायल कपाड़िया जी हैं, उनको साथियों है जो उनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए साथियों है जो कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई है। जो पायल जी हैं साथियों उनकी जो फिल्म है कौन सी ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए साथियों कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली ये पहली है जो फिल्म निर्माता बन गई है। भारतीय पहली फिल्म निर्माता कौन बनी है? पायल जी बनी है, जिन्हें साथियों कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर है जो ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व का प्रथम 100% विश्व का प्रथम 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है जो कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत के अंदर है जो इसको लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा है विश्व का प्रथम 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है जो कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत के अंदर है जो इसको लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली के रहने वाले सौरभ एच मेहता ने प्लास्टिक रहित पेन बनाने का मिशन शुरू किया था। साथियों जो जानकारी है कि ये जो अपने दिल्ली के रहने वाले हैं सौरभ एच मेहता, इन्होंने साथियों आज से 7 साल पहले है जो इस पर कार्य करना शुरू कर दिया था, यानी 7 साल पहले साथियों इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। मेहता ने प्लास्टिक रहित पेन बनाने का मिशन शुरू किया और अब साथियों उन्होंने दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है जो लॉन्च किया है। यानी साथियों अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई भी कार्य है उसको समय देना पड़ेगा। साथियों सौरभ जी ने 7 साल पहले इस पर है जो अनुसंधान है जो शुरू कर दिया था और उसके बाद उनको ये रिजल्ट मिला है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन की प्रथम 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत के अंदर साथियों इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का संभावित टीका है जो विकसित किया है? आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का संभावित टीका विकसित किया? जेएनयू। कहाँ के? जेएनयू विश्वविद्यालय के साथियों जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा है जो एक संभावित टीका है जो विकसित किया गया है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मलेरिया का यह टीका विकसित किया है। यह टीका मलेरिया के खिलाफ अधिक प्रभावी हो सकता है और बीमारी को रोकने में उपयोगी हो सकता है। इस विषय पर साथियों शोध सेल प्रेस की पत्रिका आई साइंस में प्रकाशित हुआ है। इनको शोध से वैक्सीन विकास के लिए परजीवी प्रोटीन के एक नए लक्ष्य का है जो पता चला है। तो इतने के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि हाल ही के अंदर किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का है जो संभावित टीका विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा जेएनयू। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है रहेगा, सीधा का सीधा साथियों आपसे पूछा जा सकता है, तो अपने को ये दिमाग के अंदर रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि किस कंपनी ने अपने बेंगलुरु परिसर में एयरबस के लिए उत्कृष्ट स्टाफ सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा L&T टेक्नोलॉजी के द्वारा साथियों है जो बेंगलुरु के अंदर एयरबेस के लिए उत्कृष्ट स्टाफ सिमुलेशन केंद्र का है जो उद्घाटन किया गया है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड ने साथियों बेंगलुरु परिसर में एयरबेस के लिए एक सिमुलेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस के उद्घाटन की है जो घोषणा की। इसका प्राथमिक उद्देश्य एयरबेस की यूरोपीय व्यावसायिक इकाइयों और विमान कार्यक्रमों में प्रक्रियाओं को एकीकृत कर और मानकीकृत करना, जिससे दक्षता और सुव्यवस्थित और उत्पादकता है जो बढ़े। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन अपने लिए रहने वाला है कि किस कंपनी ने अपने बेंगलुरु परिसर में एयरबेस के लिए है जो साथियों उत्कृष्ट स्टाफ सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया? तो सीधा का सीधा अपने को ये चीजें याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में साथियों एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा, उत्तर प्रदेश इसके अंदर शीर्ष स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ये भी अपने को पता होना चाहिए कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा साथियों हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अंदर 2023-24 के अंदर ट्रांसमिशन जो लाइनें हैं उनको जोड़ने का डाटा है जो दिखाया गया है। उसके अंदर साथियों उत्तर प्रदेश है जो शीर्ष से स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी साथियों आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है। 2022-23 में भी साथियों उत्तर प्रदेश इसके अंदर है जो प्रथम स्थान पर था। ये भी अपने को याद रखना है कि साथियों 2023-24 के अंदर भी उत्तर प्रदेश है और 2022-23 के अंदर भी साथियों कौन था, तो उत्तर प्रदेश था। ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरा स्थान साथियों गुजरात को है जो इसके अंदर मिला है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला बच्चों में पाया गया। ये क्वेश्चन साथियों चर्चा में है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश में, हाल ही के अंदर किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला है जो बच्चों में पाया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर साथियों है जो पहला बर्ड फ्लू का मामला है जो मानव के अंदर यानी बच्चों के अंदर पाया गया है। विक्टोरिया के स्वास्थ्य विभाग ने एक्स पर पोस्ट किया कि एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 संक्रमण का एक मानव मामला है जिसे बर्ड फ्लू के रूप में भी जाना जाता है। विक्टोरिया में रिपोर्ट किया गया है। विक्टोरिया में संक्रमण का कोई सबूत नहीं है और अतिरिक्त मानव मामलों की साथियों संभावना बहुत कम है, क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा जो आसानी से साथियों लोगों के बीच नहीं फैलता। यानी साथियों जो ये वायरस मिला है वो आसानी से क्या नहीं है, आसानी से साथियों फैलता नहीं है। और इसके जो साथियों जानकारी निकल के आई थी, इसमें ये बताया गया था कि जो बच्चा था साथियों उसने हाल ही के अंदर है जो भारत का दौरा है जो किया था। और इसके बाद साथियों जो विक्टोरिया का स्वास्थ्य विभाग है उसने कहा कि इसमें इतनी कोई डरने वाली बात है जो नहीं है। ये है जो कौन सा एवियन इन्फ्लुएंजा है जो आसानी से साथियों है जो फैलता नहीं है। तो ये सब चीजें अपने लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय घुड़सवारी महासंघ के प्रमुख कौन होंगे। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय घुड़सवारी महासंघ के प्रमुख कौन होंगे। तो साथियों जस्टिस नजमी वजीरी। कौन होंगे, जस्टिस नजमी वजीरी को साथियों है जो इसका अध्यक्ष है बनाया गया है। और इसकी अध्यक्षता में साथियों एक समिति का गठन किया गया है जो इस पर है जो क्या करेगी, कार्य करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय घुड़सवारी महासंघ के प्रबंधन के लिए न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की अध्यक्षता वाली समिति है जो नियुक्त की है। यानी इनकी अध्यक्षता में साथियों एक समिति बनाई गई है, वो अब इस पर कार्य करेगी। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारतीय घुड़सवारी महासंघ के प्रमुख कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा नजमी वजीरी बने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चांद देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आपसे पूछा है चांद देश के साथियों प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों अल्मायो हलीना। अल्लाह माए हलीना है जो साथियों कहाँ के 4 देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, मोहम्मद इद्रिस देबी बने थे। कौन बने थे, मोहम्मद इद्रिस देबी साथियों वो क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ये अपने को याद रखना है और इम्पोर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है साथियों, सीधा का सीधा भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में है जो किसे नामित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया। तो आंसर आपका हो जाएगा साथियों रवि शास्त्री को है जो नामित किया गया है। किसको किया गया है साथियों, रवि शास्त्री को नामित किया गया। रवि शास्त्री 2 साल के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक राजदूत नियुक्त हुए हैं। उनका उद्घाटन साथियों कहाँ, राजदूतों के उस्मान ख्वाजा, मेल जोन्स, वसीम अकरम, रवि शास्त्री, लिसा स्थालेकर, अल्लाना किंग और फवाद अहमद इसके अंदर शामिल है। यानी साथियों
जो प्रमुख हैं उनके नाम है जो मैंने बता दिए हैं, और ये सांस्कृतिक है जो राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, इनका जो करार है साथियों वो आपके लिए 2 साल का रहेगा। कितने? 2 साल का इनका करार है जो रहेगा, ये भी अपने को याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट साथियों ये रहेगा। आगे बात करें साथियों, एक जो अपने चक्रवात है जो चर्चा में है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव प्रणाली चक्रवात रेमल ने तब्दील होने के लिए तैयार है, जो एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों पर पहुंच जाएगी। बंगाल की खाड़ी में मानसून सीजन का यह पहला चक्रवाती तूफान है जिसका नाम रमेल रखा गया है, और जिसको साथियों अरबी में क्या बोलते हैं? रेत। क्या बोलते हैं? अब अरबी में रेत बोलते हैं, और ओमान के द्वारा है जो साथियों इसको नाम दिया गया है। अरबी में इसको क्या बोलते हैं साथियों? रेत बोलते हैं, और चक्रवात का नाम है जो रमेल रखा गया है। तो साथियों ये थोड़ा चर्चा में है तो याद रखिएगा, सीधा का सीधा है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों आज के इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में आपके साथ है जो शानदार कंटेंट शेयर किया जाए, यानी करंट अफेयर्स के लिए साथियों आपको 1 घंटा 1.5 घंटा की क्लास है जो नहीं लेनी पड़े। 15 मिनट के अंदर आपका है जो करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा, और इससे बाहर साथियों आपका करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। ये सेशन और प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।